तो हम देखते हैं वेजिटा की प्रेजेंस को महसूस करके गोकू और बाकी सभी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर अकुमा बोलता है, ये एनर्जी तो मुझे उस सैयन की लग रही है। मुझे लगा नहीं था वो इतना ताकतवर भी होगा। इससे गितोशी भी थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर गोकू बोलता है, अब बस बहुत हो गया, और अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। और अपनी पावर्स को बढ़ाने के बाद गोकू सेबस पर एक जोरदार पंच से वार करता है, जिससे सेबस थोड़ा पीछे हो जाता है। और फिर उसके जवाब में सेबस गोकू पर एक पंच से वार करता है, जिसे गोकू डॉज कर लेता है और घूमकर सेबस पर एक जोरदार किक से वार करता है, जिससे सेबस नीचे जा गिरता है और बोलता है, आखिर अचानक से इसकी शक्ति ऐसे कैसे बढ़ गई, इसलिए मुझे सैयन्स पसंद नहीं है। और फिर वापस खड़ा होकर अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है। और फिर अपनी शक्ति को बढ़ाने के बाद वो गोकू पर बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट से हमला करने लग जाता है और बोलता है, अब इससे कैसे बचोगे सैयन। गोकू एक एक कर उन एनर्जी ब्लास्ट से बचने की कोशिश करता है, पर उनमें से कुछ एनर्जी ब्लास्ट गोकू को लग जाते हैं, जिनसे गोकू को थोड़ी चोट आती है। और उन एनर्जी ब्लास्ट से सभी ओर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। और फिर अचानक से सेबस गोकू के पास आ जाता है और सेम गोकू के अटैक से उसके सर पर अपने दोनों हाथों से वार कर देता है और बोलता है, अब ये लो वापस तुम्हारे लिए, जिससे गोकू नीचे जा गिरता है। फिर सेबस बोलता है, क्या हुआ ओमनी किंग, बस इतना ही कर सकते हो? एक ओमनी किंग, वो भी इतना कमजोर? अगर ऐसा ही है तो बहुत ही जल्द तुम इस यूनिवर्स के साथ खत्म होने वाले हो। पर इतने में ही गोकू वापस उठ जाता है और बोलता है, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। और फिर गोकू अपनी शक्तियों को बढ़ाकर दोबारा से सेबस पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं अकुमो गितोशी से बोलता है, ये पावर तुम्हारे पास कैसे आई? क्या तुम किसी यामोशी नाम के सैयन को जानते हो? कभी मिले हो उससे? जिसके जवाब में गितोशी बोलता है, हाँ, यामोशी को जानता हूँ मैं। यामोशी मेरे पिताजी हैं, पर तुम्हें उनके बारे में क्यों जानना है? यह सुनकर अकुमो शॉक हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तभी गितोशी बोलता है, आखिर तुम कौन हो और मेरे पिताजी के बारे में क्यों जानना चाहते हो? फिर अकुमो बोलता है, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर गितोशी सोचता है, ये पिताजी को कैसे जानता है, मुझे पता लगाना ही होगा। और बोलता है, ठीक है। और फिर तभी अकुमो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है और फिर अपनी उन पावर्स से अकुमो वहाँ एक पोर्टल खोल देता है और फिर वो दोनों उस पोर्टल से वहाँ से चले जाते हैं। गितोशी को जाता देख गोकू सोचता है, क्या आखिर अकुमो गितोशी को अपने साथ कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये अकुमो चाहता क्या है? और दूसरी ओर हम देखते हैं ज़ारमा बीरस पर भारी पड़ रहा होता है, पर तभी ज़ारमा बीरस पर एक अटैक कर देता है, जिससे बीरस बच नहीं पाता और पीछे जाकर गिर जाता है। बीरस को गिरता देख ज़ारमा बोलता है, क्या हुआ? तुम तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो ना, फिर भी इतनी जल्दी हार गए? और मैं यहाँ सोच रहा था शायद तुम मुझे एक अच्छी लड़ाई दोगे, पर तुम तो कमजोर निकले। यह सुनकर बीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है
और फिर हम देखते हैं बीरस अपने ट्रू हकाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, ये बोलने के बाद अब तुम बहुत पछताने वाले हो। और जारमा बोलता है, देखते हैं इस लड़ाई के बाद कौन पछताता है। और फिर जारमा और बीरस आपस में भिड़ जाते हैं। बीरस जारमा पर एक पावरफुल पंच से वार करता है, जिससे जारमा थोड़ा पीछे हो जाता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे पर पावरफुल पंच से वार करते हैं, जिससे दोनों ही काफी पीछे हो जाते हैं। पर तभी वेजिटा की एनर्जी ब्लास्ट का इम्पैक्ट वहां तक पहुंचता है और वेजिटा की एनर्जी को सेंस करके जारमा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या ये कैसी एनर्जी थी और मुझे साबो की एनर्जी महसूस क्यों नहीं हो रही? कहीं साबो मर तो नहीं गया? पर ऐसा नामुमकिन है। और वेजिटा की एनर्जी को सेंस करके बीरस खुश हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम आ ही गए प्रिंस ऑफ सैयन। और दूसरी ओर सरबरस वेजिटा की एनर्जी को सेंस करके बहुत डर जाता है और बोलता है, आखिर वो आ ही गया। पर इतने में ही हम देखते हैं गोहान के पास पिकलो की बॉडी का एक टुकड़ा आ जाता है, जिसे देखकर गोहान को कुछ समझ नहीं आता और वो वहीं खड़ा रहता है। पर तभी अचानक से गोहान के अंदर से एक अजीब सी ऊर्जा बाहर आने लगती है और गोहान अपनी पावर्स को बिना रुके बढ़ाता जाता है। और डर के मारे सरबरस को कुछ समझ नहीं आता और वो गोहान पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला कर देता है। पर वो एनर्जी ब्लास्ट गोहान को छूने से पहले ही ब्लास्ट हो जाता है। गोहान को देखकर बीरस और जारमा भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं और जारमा बोलता है, अब क्या बाकी रह गया है? और फिर तभी चारों ओर रोशनी ही रोशनी छा जाती है। और फिर जैसे ही वो रोशनी हटती है, हम देखते हैं गोहान एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है।